राधे राधे महाराज। राधे राधे जी। महाराज मैं ना माता जी का साडा मंदिर है घर दे विच, मैं जदों भी उत्थे मतलब उन्हां दी सेवा करनी चाहना या मतलब अंदर जाना चाहना तो मतलब मेरा जिहड़ा मन है ना जी मतलब उत्थे नहीं लगता। मैं अपने आप में बड़ी कोशिश करदा कि मैं 2 टाइम नितनेम करा महामाई का, पर लेकिन पता नहीं की है की नहीं, पर मेरा मन नहीं लगता वहाँ। राधे राधे, जय श्री राधे। ध्यान से समझिएगा, आपने अभी एक शब्द लास्ट में बोला है कि पता नहीं क्या है क्या नहीं जी। ये बात बिल्कुल असत्य है। सब पता है हमें, आपको पता है सब जी। जो बात परमपिता परमात्मा के आप अधीन होना चाहते हैं, उनके सन्मुख होना चाहते हैं, उनको शरणागति होना चाहते हैं, क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि जो विषय विकारों में, जो नशों में आप डूबे हैं उसका किसी और को पता है या आपको पता है? वैसे बीड़ी देखकर पता ही घर दे ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? नशे को पता है जी। आपको नहीं पता? नहीं, मेरे को तो मालूम ही है जी। मैं तो फिर आपने पहले कहा कि मेरे को पता नहीं, यही कहा ना आपने? जी जी। आप ध्यान से समझो, जब आपको पता है कि मेरे को भक्ति करनी है, जी। ये भी आपको पता है, हाँ जी। और ये भी आपको पता है कि ये बात भक्ति के विरुद्ध है, जी। तो फिर उस मार्ग पर आप कैसे चलेंगे? आप एक उदाहरण से समझें, हर माता पिता चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। ऐसा ही होता है हर के जीवन में। बच्चा स्कूल जाने की बजाय कहीं खेल कूद कर आ जाए तो कुछ बनेगा? नहीं बनेगा ना। नहीं बनेगा। तो आप अपने मन के अधीन होकर विकारों में उलझे हैं और भक्ति पाना चाहते हैं जगत जननी जगदम्बा की। ये कैसे संभव होगा? ये आपको पता है ना, ये पता है ना कि आप गलत रास्ते पे हैं। जी। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। फिर कह रहा हूँ कि सत्य को पाने के लिए सत्य के मार्ग पर चलना पड़ता है। जब हम स्वयं से सत्य नहीं बोल सकते, फिर हम उसके मार्ग पर कैसे चल पाएंगे? सही बात है या गलत? सही बात है। ठीक है ना। पहले अपने मन को स्थिर करने के लिए प्रयास कीजिए। वो प्रयास के लिए सबसे बड़ा अगर कोई साधन है, ना उसके अलावा कोई है, ना कोई हो सकता है, वो है प्रभु का शब्द। जो भी आपको प्रिय है, जैसे आप दुर्गा की उपासना करते हैं तो उसके अनेकों शब्द हैं, तो आपको जो भी प्रिय है आप उस शब्द का उच्चारण कीजिए। उस शब्द के उच्चारण के लिए आप एक नियम बनाइए कि मेरे को जो भी कार्य करना है, हर कार्य से पहले मैंने अपनी माँ का नाम लेना है। ऐसा ऐसा आपके मन में परिवर्तन होगा। जैसे हमारा मन विकारों की ओर भागता है पर हम उसे रोक नहीं पाते, उसको रोकने के लिए एक शक्ति चाहिए। जैसे संसारिक बात कर लें, आप एक निर्बल इंसान हो और आपके ऊपर समाज के कुछ गलत लोग प्रभाव डाल रहे हों, तो उनसे बचने के लिए आप एक सुरक्षा लेते हैं ना। तो ऐसे ही विकारों से बचने के लिए जगत जननी जगदम्बा जिसकी आप आराधना करना चाहते हैं, तो उनके नाम का ओट आसरा लीजिए। महिषासुर वर्गे रहे उनके आगे, तो ये विकार कैसे रह पाएंगे? पर आपका जो कहने का तात्पर्य है वो बिल्कुल ही उलट है कि मुझे पता नहीं, पता आपको है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, आप करना चाहते हैं भक्ति,
दोनों विपरीत हो गई ना। मंजिल आपकी पूर्व दिशा, जा रहे हैं आप पश्चिम दिशा की ओर, तो ये तो मेल ही नहीं खाएगा। इसलिए आप दृढ़ इरादा, दृढ़ विश्वास से उसके नाम को हर पल हर क्षण लेने का प्रयास किस ढंग से कर सकते हैं वो बता रहे हैं। जैसे सुबह उठे हम पानी पीते हैं तो पहले नाम 5 दफ़ा, स्नान करने लगते हैं तो 5 दफ़ा नाम, फ्रेश हो रहे हैं 5 दफ़ा नाम, वस्त्र डाल रहे हैं 5। ये नियम बना लो, क्योंकि उसका ओट आसरा ही आपके मन को कंट्रोल कर सकता है। फिर आगे की विधि आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगी। राधे राधे, जय श्री राधे। जो आपका प्रश्न है ना जी, वो समस्या हर घर की है। क्यों है वो हर घर की समस्या? क्योंकि आज जो हम भोजन पा रहे हैं उसमें लगभग 10 से 15% तक जहर आ चुका है और बहुत मात्रा में मिलावट आ चुकी है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ऐसा ही हो रहा है ना जी। अब उस जहर को तो हम निकाल नहीं पा रहे, उसके कारण मनों में गिरावट और आ गई। इसके लिए एक सहज और सरल मार्ग है कि हम भोजन को प्रसाद बनाएं। क्यों बनाएं? विचार कीजिए, मैया मीरा ने अपने काल में जो भक्ति की, आराधना की, उसमें कोई कमी नहीं थी, पर दृढ़ विश्वास, अटूट विश्वास कि ये प्रसाद मेरे प्रभु का है। क्या वो जहर 10% या 15% था? 100% शुद्ध जहर था। उससे उनको कुछ नहीं हुआ। आज हमारे घरों में जो मिलावट और गिरावट आ गई है वो विचारों के कारण आई है। हमारे भाव बदल चुके हैं। भाव को ही हमने बदलना है, विचार को ही बदलना है। वो क्या? ध्यान से देखिएगा। एक बात बताइए, आशीर्वाद में कितनी ताकत होती है? बहुत ताकत होती है। गुरुदेव की अपार कृपा से सबसे पहला शब्द आया, सभी आत्माओं में बैठे मेरे परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन। हमने एक लाइन पढ़ने से पूरे ब्रह्मांड खंड की आत्माओं को प्रणाम कर दिया। कितनी बड़ी ऊर्जा मिलेगी। फिर संस्कार संभालें, अपने पवित्र घर से लड़ाई और दवाई निकालें। यही भाव आज हर घर में भरपूर मात्रा में है। उपाय, कृपया भोग बनाने से पहले निम्न बातों का ध्यान रखें। पहली, आत्मा परम पिता परमात्मा के लिए भोग बना रही है। अगर शरीर में आत्मा ना होती तो जो भी भोग बना रहा है या बना रही है वो बना पाते नहीं। ये इसमें मैं पहले ही आ जाती है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं। जब आप इसको बार बार रिपीट में पढ़ेंगे, रोज नित्य जितनी बार आप प्रसाद भोग बनाएंगे तो जैसे पत्थर पर रस्सी निशान बना लेती है, वैसे ही ब्रेन आपका इस बात को पकड़ लेगा ना जी कि आत्मा परमपिता परमात्मा के लिए भोग बना रही है। दूसरा, भोग परमपिता परमात्मा को अर्पण कर रही हूं। विचार कीजिए, आपका बच्चा जिसको आपने पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाया, उसने पहली तनख्वाह
सैलरी आपके हाथ में रख दी, और जो आशीर्वाद आपके हृदय से निकलेगा वो कोई टाल सकता है? भगवान भी नहीं टाल सकते। तो आत्मा ने भोग बनाना कब सीखा? जब वो मैच्योर हुई, 12 वर्ष या 15 वर्ष की, तो उसने भोग बनाया। अर्पण किसको किया? परम पिता परमात्मा को। आत्मा परमात्मा का अंश है। अगर दुनियावी माता पिता का आशीर्वाद नहीं टल सकता तो परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। तीसरा, सभी सदस्यों में परमात्मा के दर्शन करते हुए प्रसाद ग्रहण करवाना है। घरों में दिक्कत क्या है? मैं पति को करा रही हूँ, सास को करा रही हूँ, बहू को, बेटे को, बेटी को, ऐसा ही है ना जी? अगर उनमें आत्मा ना होती तो हम करवा पाते? हमारे संसारिक रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। पहला तो जहर, फिर ऊपर से मनों में कड़वाहट, फिर हम पकड़ रहे हैं समाज को। हम परमात्मा को तो भूल ही चुके हैं। हर कण हर क्षण में वो है, ये हम मानते हैं, पर हर कण हर क्षण में हम उसको देखने का प्रयास करते हैं? नहीं। इस माध्यम से बड़ा सहज और सरल मार्ग है। आप अपने घर की रसोई कह रही हैं, रसोई में लगाना है। रसोई में रस होता है, किचन में किचकिच होती है। शब्दों का प्रभाव हमारे जीवन पर आता है। हम अच्छे शब्द बोलेंगे तो वो हमारे पास लौट कर आएंगे। अगर हम बुरे शब्द बोलेंगे तो वो भी लौट कर आएंगे। ये प्रकृति का नियम है। तो हम अपने विचारों को, भावों को शब्दों में परिवर्तन करने का प्रयास कीजिए, तो आपके जीवन में, घर में परिवर्तन आएगा 100%। और एक चीज़ और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आज हम लोग देख रहे हैं जन्म दिवस पर या वर्षगांठ पर अनेकों लोग अनगिनत पैसा खर्च कर देते हैं, कहीं भी पुण्य के कार्य में नहीं। जबकि हमें गौशाला, संतों की सेवा, समाज की सेवा, किसी ऐसे कार्य में उस दिन कुछ ना कुछ सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वो करने से आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी। जो आप रिश्तेदारों को बुलाकर, मित्रों को बुलाकर पार्टी करते हैं, वो प्रसन्न कभी नहीं होंगे, उल्टा नेगेटिव ऊर्जा देके जाएंगे कि पैसा कहाँ से आया है और ऐसे उड़ाया जा रहा है। खाएंगे भी और यही हो रहा है। हमें अपने विचारों को बदलना है, भाव को बदलना है। राधे राधे, जय श्री राधे।